आज ऑनलाइन कक्षा में हम अध्ययन करेंगे पास्ट सिंपल टेंस का। पीछे हम प्रेजेंट टेंस का अध्ययन कर चुके हैं। वाक्यों को आसानी से बना सके इसके लिए हम वही पैटर्न लेते हैं, एकदम आसान पैटर्न जिसको आसानी से हम सीख सके। तो सबसे पहले हम लेते हैं नंबर 1 पर पहचान। पहचान हिंदी में तो हिंदी वाक्यों के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं यानी इस टेंस में भूतकाल में जो घटना घटित हुई है उसके बारे में वर्णन दिया हुआ होता है। जैसे वह घर गई थी, उसने गाना गाया था, हमने पुस्तकें पढ़ी थी। अब विशेष तौर से ध्यान रखना है कि अंग्रेजी की पहचान हमें आने जरूरी है। यह सबसे अच्छी ट्रिक्स है इसमें कि अंग्रेजी की अगर पहचान शब्द हमें याद है तो हम आसानी से इस टेंस को सीख सकते हैं। तो लेते हैं अंग्रेजी के पहचान शब्द। अंग्रेजी के पहचान शब्द। तो अंग्रेजी के पहचान शब्दों में हमें याद रखना है एगो, लॉन्ग एगो, वंस, yesterday, day, the previous day, the previous day, last month। अब इसमें हम लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट डे कुछ भी ले सकते हैं और ये पहचान शब्द है एगो, लॉन्ग एगो, वंस, यस्टरडे, द प्रीवियस डे, लास्ट मंथ आदि। इनके द्वारा हम आसानी से बोर्ड परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब लेते हैं इसके तीसरा भाग है वाक्य रचना। वाक्य रचना में हम सबसे पहले लेते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंसेज यानी स्वीकारात्मक। आगे इसके वाक्य में हम रूल लेते हैं कि रूल क्या होगा। रूल में है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और प्लस से ऑब्जेक्ट। इसमें छोटा सा रूल है, केवल याद रखना है कि प्रेजेंट टेंस में जो फर्स्ट फॉर्म आ रही थी उसको हमें सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे वाक्य लिया हमने, तुमने गाना गाया था। तुमने गाना गाया था तो इसका एंस बनाएंगे तो वही बात तुमने का हो जाएगा अपने यू। अब सिंग की सेकंड फॉर्म लेनी है तो यू संग ए सॉन्ग, यू संग ए सॉन्ग। दूसरा वाक्य है उसने उसे
उसने उसे पत्र लिखा था। उसने उसे पत्र लिखा था। उसने का मतलब हमें यहाँ लेना है ही या सी में से, तो हम ले लेते हैं ही। अब लिखने की सेकंड फॉर्म लेनी है तो रोट, ही रोट, ऑब्जेक्ट आ गया हिम, ही रोट हिम ए लेटर, ही रोट हिम ए लेटर। तीसरा वाक्य लेते हैं, वह छापर में रहती थी। वह छापर में रहती थी। एंस हो जाएगा अपना सी लिव्ड इन छापर। सी लिव्ड इन ए छापर। चौथा वाक्य ले, हमने फिल्म देखी थी। हमने फिल्म देखी थी। तो इसका आंसर बनाएंगे, हमने का हो जाएगा वी, देखने का होगा वॉच, वी वॉच ए फिल्म। इस प्रकार अपने अफर्मेटिव जो सेंटेंस है वो पूर्ण हो जाए। अब इसमें हम आगे लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेज। नेगेटिव सेंटेंसेज यानी नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्यों में अपना रूल होगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस या वापस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इस पे ध्यान रखना है, कई बार हम गलती कर देते हैं। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि सेकंड फॉर्म यहाँ पहले आ गई, डू या डज की सेकंड फॉर्म में डिड हो गई। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब वाक्य बनाते हैं, राधा ने उसे संदेश नहीं भेजा था। राधा ने उसे संदेश नहीं भेजा था। तो अपना सब्जेक्ट हो गया राधा डिड नोट, राधा डिड नोट सेंड हिम ए मैसेज। राधा डिड नॉट सेंड हिम ए मैसेज। इसी प्रकार दूसरा वाक्य लेते हैं, तुमने उसे गाली नहीं दी थी। तुमने उसे गाली नहीं दी थी। एंस बनाते हैं, तुमने का होगा यू डिड नॉट एब्यूज यानी गाली देना, एब्यूज हिम। यू डिड नॉट एब्यूज हिम। इसी प्रकार तीसरा वाक्य लेते हैं, सोहन ने फल नहीं खाए थे।
सोहन ने फल नहीं खाए थे। एंस में होगा अपना सोहन डिड नॉट ईट, यानी खाना, डिड नॉट ईट फ्रूट्स, डिड नॉट ईट फ्रूट्स। अब अपना चौथा वाक्य लेते हैं, उसने पुस्तक नहीं खरीदी थी। उसने पुस्तकें नहीं खरीदी थी। तो सी या ही दोनों में से कर्ता ले सकते हैं। तो सी डिड नॉट बाई, यानी खरीदना, ए बुक। इस प्रकार अपने नेगेटिव सेंटेंस है वो बनते चले जाएंगे आसानी से। इसमें ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाकर हमें वाक्य बनाने हैं। अब इसमें हम आगे लेते हैं तीसरा भाग इसका, जिसको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य बनाना एकदम आसान है इसके अंदर, क्योंकि अपने कर्ता एक वचन और बहुवचन की समस्या इसमें खत्म हो जाती है पास्ट सिंपल में। तो सबसे पहले इसमें हम लेते हैं कि इसका रूल क्या होगा। रूल में हम ले लेते हैं WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस से ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक निशान। अब वाक्य लेते हैं इसमें, वह छापर में कहाँ रहती थी। वह छापर में कहाँ रहती थी। अब WH वर्ड आ गया तो हमें याद रखना है कि अगर वाक्य के बीच में क्यों, कब, कहाँ आते WH वर्ड लेना है तो वेयर डिड सी लिव, वेयर डिड सी लिव इन ए छापर। इस प्रकार अपना सेंटेंस पूर्ण हो गया। दूसरा वाक्य लेते हैं, क्या मोर नाचा था। क्या मोर नाचा था। अब वाक्य बना देते हैं, डिड द पिकॉक, डिड द पिकॉक डांस, प्रश्नवाचक निशान। तीसरा वाक्य लेते हैं, उसने गाना कब सुना था। उसने गाना कब सुना था। तो उत्तर हो जाएगा अपना WH वर्ड आ गया बीच में, ध्यान करना है कब। तो when did she या he दोनों में से लिख सकते हैं। when did she listen a song, लिसनिंग की जगह हियर भी कर सकते हैं। when did she listen a song। और वाक्य नंबर 4 लेते हैं, क्या
अध्यापक ने उसे पुस्तक दी थी। क्या अध्यापक ने उसे पुस्तक दी थी? तो आंसर बन जाएगा अपना डिड द टीचर गिव हिम ए बुक, प्रश्नवाचक के निशान। इस तरीके से हम पास्ट सिंपल टेंस को आराम से सीख सकते हैं और आराम से सीखकर आने वाली परीक्षाओं में आसानी से इसको हल कर सकते हैं।